सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से ये बताएंगे कि बुद्ध का जिन जिन चीज़ों का बुद्ध के पास कारकत्व है, जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर बुद्ध की स्थिति खराब हो जाए किसी भी हॉरोस्कोप में, किसी भी कुंडली में, तो व्यक्ति को यानी जातक को क्या क्या दुष्प्रभाव उसके शरीर में, उसके जीवन में, माने हर तरह से किस तरह से वो दुष्प्रभाव पड़ेगा, कौन सी बीमारी होगी, कौन सा रोग होगा, ये तमाम चीज़ों का आज हम विस्तृत इस वीडियो में बताएंगे कि किन स्थिति में बुध अपना दुष्प्रभाव डालेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले ये जानेंगे कि बुध का कारकत्व क्या क्या है। तो बुध का कारकत्व क्या है उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए, बुध का कारकत्व एवं प्रतिनिधित्व पहले मैं लिख दिया हूं ताकि थोड़ा टाइम कम लगे। अब कारकत्व उनका क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ये किन किन चीजों का, ये जिह्वा, वाणी, ये जीव का, वाणी का, स्वर चक्र, जो हमारे शरीर में स्वर चक्र होते हैं जहां से आवाज निकलता है, कंठ से लेके मूर्धा तक, ये तमाम चीजें बुध इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। श्वास नली, श्वास नली श्वास नली बोले तो फेफड़ा, लंग्स का जो नली है। और वाणी, जिसको वाणी जो है, जो वॉइस निकलता है, स्पीच भी, जो लगातार कम्युनिकेट करने की जो कैपेसिटी है वो बुध का ही है। अगल मस्तिष्क, अगल मस्तिष्क बोलते हैं द अपर पार्ट ऑफ फोरहेड, मतलब ललाट, ललाट वाला जो पोजीशन है वो अगल मस्तिष्क बोलते हैं, अगल मस्तिष्क। इसके पीछे उद्देश्य है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे उद्देश्य है कि क्यों ये मैं बता रहा हूं। हो सकता है बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग सीख रहे हैं नहीं जानते होंगे। पहले ये मैं बताऊंगा, पहले किसी भी चीज को जानने के लिए हमको ग्रास रूट में जाना पड़ेगा। इन देखिए, जिन चीजों का कारकत्व ये हैंडल करते हैं, जिन चीजों का, जिन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब भी ये पाप ग्रह या क्रूर ग्रह के संसर्ग में आएंगे या पाप ग्रह के साथ युति कर लेंगे या खराब घर में इनका प्लेसमेंट हो गया किसी भी जातक की कुंडली में, तब ये अनिष्टकारी होंगे, तब ये अशुभ एवं पाप फल देने लगेंगे। तो उस समय तभी हम जानेंगे जब ये जानते रहेंगे कि इन इन अंगों का ये कारकत्व तो इनके पास है। ठीक है, तो इसलिए मेरा बताना उद्देश्य है। केस है, बाल जो होता है, मुख, मुख भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। हाथ एवं त्रिधातु, हाथ, त्रिधातु जो है, त्रिधातु में जो तीन धातुएं आती है, लोहा, तांबा, पीतल, ये बेसिकली त्रिधातु, ये तमाम चीजों का कारकत्व इनके पास है। ठीक है, अब प्रतिनिधित्व तो ये किन किन चीजों का करते हैं, इन्हीं चीजों का करते हैं, कारकत्व एवं प्रतिनिधित्व। ये
इतना चीजों का ये बेसिकली करते हैं। अब अगर बुध ग्रह कुंडली में खराब हो गए, खराब बोले तो वो खराब होते नहीं है, वो अपने से किसी व्यक्तिगत पर्सन की कुंडली में उनकी स्थिति खराब हो जाने के चलते खराब बोला जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के भाषा में। तो इस तरह से अब देखिए, अगर ये बली रहेंगे मतलब स्वगृही है, मित्र ग्रह के राशि में है, मित्र ग्रह के साथ में है, अच्छे भाव में है, खासतौर से त्रिकोण में है, केंद्र में भी है, तो ये तमाम चीज में रहेंगे तो ये बली होंगे। तो बली होंगे तो क्या क्या देंगे, इन्हीं चीजों में विकास करेंगे। सीधी सी बात है, जिन चीजों का कारकत्व एवं प्रतिनिधित्व जो है इनके पास, उन्हीं चीजों में ये विकास करेंगे। वाणी अच्छी होगी, आवाज अच्छा निकलेगा, गायकी भी कर लेगा, हालांकि शुक्र का भी सहयोग चाहिए। श्वास नली लंग्स का कोई इश्यू नहीं होगा, बोलने में हकलाएगा नहीं, मस्तिष्क मतलब किसी चीज का एनालिटिकल पावर उसके पास होगा, बाल अच्छा होगा, मुंह का भी चेहरा अच्छा होगा, हाथ और तीर धातु फंक्शनलिटी अच्छा रहेगी। हर शरीर में धातुएं होती हैं, लोहे की मात्रा हम लोगों के भी शरीर में है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि बाहर से ही धातु जो होता है वही तीर धातु शरीर में कहां से प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा नहीं है। ये हर एक चीजों का प्लांटेशन, बागवानी इत्यादि का भी ये बागवानी, हरे पौधों, हरे पेड़ पौधों, उन चीजों का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो जब भी अगर इनका अच्छा स्थिति रहा तो इन चीजों में संबंधित रिलेटेड जो भी अंग है हमारे शरीर के, चाहे स्त्री हो पुरुष, उसमें ये विकास करेंगे, उसको अच्छा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अब यहीं पे बात आती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इनको इरेज करेंगे। अब अगर बुध ग्रह यदि अनिष्टकारी हो, अनिष्टकारी हो, तब अगर बुध ग्रह अनिष्टकारी हो गए, अनिष्टकारी बोले तो पाप फलदायक हो गए, मतलब पाप फल देने वाले हो गए, उस केस में ये क्या क्या बीमारी देंगे, और मैं हॉरोस्कोप बना के बताऊंगा कि किस तरह से पाप फलदायी बन सकते हैं, अनिष्टकारी बन सकते हैं। पहले देख लेते हैं ये क्या क्या बीमारियां देते हैं। बीमारियां या यूं कहिए रोग, बीमारी को ही रोग बोलते हैं। अब देखिए ये रोग क्या क्या देंगे, जो जिन चीजों का कारकत्व एवं प्रतिनिधित्व है उन्हीं अंगों से संबंधित, उन्हीं चीजों से संबंधित शरीर में ये परेशानी देंगे। क्या क्या देंगे, मूर्छा, अगल मस्तिष्क का है ही, अगल मस्तिष्क का है तो मूर्छा दिए। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया जो बीमारी होती है खास तौर से महिलाओं में होती है। मानसिक रोग, मानसिक रोग जैसे चक्कर वगैरह,
चक्कर आना, चक्कर आना, ये हो गया। लंग्स की बीमारी देंगे, निमोनिया, विषम ज्वर, त्रिदोष। त्रिदोष किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं? त्रिदोष बोलते हैं कफ वात पित्त। त्रिदोष ज्वर मतलब तीनों बढ़ जाएगा, बुखार हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि। ये बीमारियां हमारे बुध महाराज के खराब होने पर कुंडली में होगी। देखिए जो जो मैं अंग बताया था, मैं इरेज किया, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, मिलाइएगा। मूर्छा, ये जो मैं बताया कि फ्रंट पार्ट ऑफ द फोरहेड, जो ललाट के सामने वाला, हिस्टीरिया, मानसिक रोग, चक्कर आना, निमोनिया जो कि लंग्स और श्वास नली से संबंधित है, विषम ज्वर, विषम ज्वर, त्रिदोष ज्वर, त्रिदोष कफ वात पित्त तीनों बढ़ गया, तो इनसे संबंधित बीमारियां होगी। कब? जब बुध खराब हो जाएंगे तब, या अनिष्टकारी हो जाएंगे तब। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कैसे ये अनिष्टकारी होंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुंडली में ये कैसे अनिष्टकारी होते हैं, किन किन परिस्थितियों में। मैं एक कुंडली बनाता हूं, चलिए ये बुध लग्न बुध है तो कन्या लग्न की कुंडली बना देता हूं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगले बार से जो लोग कमेंट करेंगे उन लोगों का ही लग्न कुंडली बना के मैं बताऊंगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस मैटर को। ये लग्न हो गया। अब देखिए बुध जो है अपने ही राशि में ऊंच के होते हैं। ये तो सभी लोग जो थोड़ा भी ज्योतिष से अवगत हैं वो जानते ही होंगे। तो बुध इसमें क्या होते हैं? ऊंच के होते हैं। अब इसका लग्न देव कौन हुए? बुध हुए। बुध कौन कौन भाव को हैंडल कर रहे हैं? अभी प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, सारे प्लैनेट्स का प्लेसमेंट नहीं करूंगा मैं, बुध का बेसिकली प्लेसमेंट करूंगा, क्योंकि इन्हीं से संबंधित जो बीमारियां होगी, अस्वस्थता आएगी जातक को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन्हीं को होगी। तो अब देखिए ये बुध इसके लग्नदेव हुए। बुध मान लीजिए कि 8th हाउस में है, यहां पे बुध, यहां पे बुध प्लेस्ड हो गए। अब देखिए कहा भी जाता है कि कुंडली में कोई भी अशुभ योग बने तो भाई कुंडली वो आसमान का किसी का तो है नहीं, इंसान का है। तो इंसान ही लिविंग थिंग है और उसी का हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप बनता कहां से है? जानते ही हैं, जिस समय जन्म हुआ उस समय जो ग्रह का जो लग्न डिटर्मिनेशन होता है उसके अनुसार होता है। तो यहां पे बुध को देखिए, बुध लग्नदेव है, मतलब लग्नदेव मतलब उस शरीर, उस जातक के शरीर का पूरा ओवरऑल कस्टोडियन यही है, ठीक है। अब देखिए ये 10th हाउस, 10th हाउस का भी स्वामी है। अब ये आदमी का स्थिति थोड़ा गड़बड़ाएगा और थोड़ी सी
अच्छी भी रहेगी, लेकिन इसका गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्या होगा? ये बीमार होगा, इसकी आयु क्षीणता भी होगी। ठीक है, इसका दृष्टि द्वितीय भाव पर जा रहा है, तो इसको मतलब ये कहिए कि अनअर्न्ड इनकम भी आ सकती है, उस एंगल से देखिएगा। तो डिटेल एनालिसिस में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। लेकिन अगर हम इसको अनिष्टकारी योग के दृष्टि से देखें, तो यहां पे देखिए बुध का 7वीं दृष्टि इस पे आ रही है। मतलब यहां द्वितीय भाव के स्वामी होकर धन भाव के स्वामी है, कि हालांकि ये मारक भाव भी है, ध्यान रखिएगा, ये मारक भाव भी है। तो यहां पे बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव लॉन्जिविटी का है, टेक्निकल चीजों का है, अनअर्न्ड इनकम का है। शनि महाराज के पास इस हाउस का कारकत्व है, नैसर्गिक मैं बता रहा हूं कारकत्व इनके पास है। और कालपुरुष के कुंडली के अनुसार अगर कारकत्व देखें तो मंगल के पास है। अब मंगल की ये अपनी ही राशि है, मेष राशि। अरे भाई, वृश्चिक राशि कालपुरुष के कुंडली के अनुसार अष्टम भाव होता है ना, तो उसके लिए कारकत्व मंगल हैंडल कर रहे हैं। और नैसर्गिक कारकत्व मतलब नेचुरली, एक एस्ट्रोलॉजी में 2 तरह का कारकत्व होते हैं, 3 तरह का होते हैं बेसिकली। एक तो होते हैं कि जो हैंडल कर रहा है जिस राशि का, जिस भाव में है। एक होता है नैसर्गिक, और एक होता है कालपुरुष के कुंडली के अनुसार। तो हम यहां पे देखें, कालपुरुष के कुंडली के अनुसार शनि है, शनि से बुध का। हालांकि बुध किसी के साथ रहते हैं तो वैसा नेचर फॉलो कर लेते हैं, बट हाउ फार मर्क्यूरी टेक द फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपेटिबिलिटी विथ एनी अल्टर प्लैनेट, हाउ फार, कहां तक हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि हम वो बन जाएंगे, वो हम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ सीमाओं तक ये सपोर्ट करेंगे। तो यहां पे इस जातक को क्षति होना तय है, स्वास्थ्य की बीमारी होगी, एक्सीडेंट की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अनडाउटली दैट पर्सन may face the accidental situation or may be hampered in accident। अब हैम्परिंग का मतलब ये ऐसा ही नहीं है कि मर ही गया या अधमरु हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। लॉन्जिविटी पे इफेक्ट आएगा, लॉन्जिविटी बोले तो आयु पे उसका असर पड़ेगा। तो इस तरह से अनिष्टकारी योग बन रहा है। द्वितीय भाव का फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इसको अनअर्न्ड इनकम आ सकता है कहीं से। हाँ, इसको लॉटरी वगैरह भी लड़ सकती है, धन आ सकता है, कहीं से धन संपत्ति भी मिल सकती है, ऐसा चीज आ सकता है। और ये कुछ चीजों का अन्वेषण भी कर सकता है ज्ञान से संबंधित। ये तो पॉजिटिव है। निगेटिव हुआ क्या? जो रोग बीमारी का, एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी बना, ये हुआ और ये हुआ। यहां से इसको समस्या होना तय है। और कर्म क्षेत्र के देखिए, कर्म भाव का भी स्वामित्व है इनके पास, तो कर्म करेगा अष्टम भाव से संबंधित, क्योंकि अष्टम भाव में बुध लग्न देव बैठे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को अच्छा लगे तो आप लोग कृपा दृष्टि दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।